नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों के बुरे हाल पर। जी हां, एक और जहां भोपाल को एशिया के सबसे खूबसूरत और स्वच्छ राजधानी का खिताब मिला है, वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कें चलने लायक नहीं बची। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहर में अरबों के प्रोजेक्ट वाले मेट्रो, सीवर और पानी की लाइन के लिए जब जहां मन पड़ा सड़कें खोदी, और खोदने के बाद तो दोबारा समय पर ठीक भी नहीं होती। नतीजतन लोग ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोले खाने को मजबूर हैं, गड्ढों में गिर पड़ रहे हैं। जिन इलाकों में सड़कों का ये हाल है, वहां के रहवासी धूल से परेशान हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हाईटेक दौर में भी राजधानी में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की एजेंसियों के पास जमीन के भीतर जो गड्ढे की खुदाई होती है ना, उसके बाद पुराने या मौजूदा पेयजल लाइन, ड्रेनेज केबल समेत अन्य किसी की भी स्थिति को जांचने के लिए सेंसर तकनीक है ही नहीं। इसकी वजह से भी जमीनी हकीकत पता करने के लिए अलग से खुदाई की जा रही है। मतलब जहां पहले से पानी, सीवेज और केबल लाइन बिछी है, उसका पता लगाने के लिए भी सड़कें खोदी जा रही हैं। सड़कों की दुर्दशा और इसी बदइंतजामी पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम विशेष कार्यक्रम में आज बात करेंगे संकट बढ़ाती सड़कें। झीलों के शहर भोपाल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की हर संभव कोशिश तो सालों से की जा रही है और सालों तक होती भी रहेगी। हम बात कोशिशों की नहीं करने जा रहे हैं, हम तो बात करने जा रहे हैं उन निर्माण एजेंसियों की जो काम के नाम पर शहर को खोदी जा रही हैं। उन्हें ना तो चिंता जनता की है और ना ही चिंता लगातार होती दुर्घटनाओं की। उन्हें तो चिंता है गड्ढे खोदने की, अपना काम पूरा होते ही निकल जाने की। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, हमारी बात एकदम सही है। अगर सही ना होती तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से खूबसूरत नहीं कहते। अब अमेरिका में भी सड़कों पर ऐसे गड्ढे होंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन राजधानी भोपाल में तो है। देखिए इन तस्वीरों को और आप खुद ही समझ लीजिए क्या हकीकत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे मॉडल राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रयासों पर पलीता लगाने का काम कहीं सरकारी तो कहीं निजी एजेंसियां कर रही हैं। सुनिए क्या कहते हैं भोपाल के जागरूक नागरिक। सरकारी जमीन पे कई एजेंसियां जो गड्ढे खोद रही हैं, जैसे एयरटेल वाले, अनेकों कंपनियां हैं, अनेक जगह गड्ढा खोद देती है और उसको भर्ती नहीं करती। उस कारण अनेक नागरिकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो एजेंसियां गड्ढा करती हैं उनके लिए नियम है कि उसे उसी टाइम पूर्ति की जाए, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, ना वो गड्ढा भर पा रहे हैं। इससे दुर्घटना ज़्यादा होती है, इसलिए काफ़ी दुर्घटना भोपाल में बढ़ती जा रही है और खूबसूरती भी इसकी खराब होती जा रही है भोपाल की। पूरा शहर परेशान होता है, हर नागरिक परेशान होता है, हर बच्चा परेशान होता है, हर बुजुर्ग परेशान होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि शहर के अंदर में अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं। वो जगह जगह कभी टेलीफोन केबल के नाम से, कभी नाली के नाम से, कभी किसी चीज़ के नाम से गड्ढे खोद देती हैं और गड्ढे खोदने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डालकर चली जाती हैं। जबकि नियम और कायदा ये कहता है कि जिस जगह पे गड्ढा खोदा जाए उस जगह पे नगर निगम से परमिशन ली जाए और गड्ढा खोदने के बाद में उसकी व्यवस्था बिल्कुल वैसी की वैसी कर दी जाए। वो नहीं करा जाता बिल्कुल। ये जो एजेंसी हैं उनके ऊपर में नगर निगम को अंकुश लगाना चाहिए, उनके ऊपर में पेनल्टी और जुर्माना करना चाहिए ताकि वो आगे से ना करें ऐसा। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एमपी नगर, साकेत नगर, अवधपुरी में खुदाई की गई। इसमें कई जगह पक्की सड़कें खोदी जा रही हैं। मिट्टी परीक्षण के साथ संबंधित स्थान पर पाइपलाइन और केबल की जांच भी की जा रही है। अमृत प्रोजेक्ट के तहत कोलार डैम से भोपाल तक और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फीडर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। खुदाई से पहले जमीन के अंदर कोई लाइन या केबल है क्या, इसका पता नहीं लगाया जाता। 1 किलोमीटर के दायरे में इसके लिए 3 जगह पर खुदाई की जाती है। कोलार में गेहूं खेड़ा से लेकर जेके हॉस्पिटल और प्रोफेसर कॉलोनी, शाहपुरा क्षेत्र में रहवासियों को खुदाई के कारण समस्या हो रही है।
इस समस्या पर कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व पार्षद कहते हैं कि अफसरशाही के चलते ऐसे हालात बने हैं। देखिए, बिल्कुल निर्माण एजेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेती है, लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी ख़राब रहती है कि उनको काम करके उनको आम जनता से, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता। उनको कितनी परेशानियां होती है, चाहे हम सीवेज की लाइन की बात करें या पानी की लाइन की बात करें, अलग अलग कंपनी ठेका ले लेती है और खुदाई करके चली जाती है। मैं समझती हूँ यहाँ पर नगर निगम क्या मॉनिटरिंग करता वो समझ से परे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी काम करती है तो नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर काम की मॉनिटरिंग करे और ये देखे कि आम जनता को जो परेशानियाँ हो रही वो परेशानियाँ नहीं हो। लेकिन जिस तरह से नगर निगम का ढर्रा आज के समय चल रहा है, पूरा मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में परेशान है। खुद में कुछ वार्डों की बात करो, चाहे कोलार की बात करो, चाहे नेहरू नगर की बात करो, चाहे कोटरा की बात करो, जहाँ भी सीवेज के काम हुए आज तक पूरी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सीवेज की लाइन, अगर पानी की लाइन डैमेज कर जाती है तो वो बहती रहती है। देखिए, भोपाल शहर में कई प्राइवेट सरकारी एजेंसी जो काम कर रही हैं वो पूरे तौर से अपनी मनमानी कर रही हैं। कहीं भी गड्ढे खोदना, कहीं भी काम करना, नया गड्ढों को पूरा करना, जिसमें रात में अधिक दुर्घटनाएं होती रहती है। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें जिम्मेदार है और जो ठेकेदार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका पेमेंट रोका जाना चाहिए। देखिए, ये ठेकेदारों से जो मिलीभगत होती है इसका ये परिणाम है। इसमें नगर निगम पूरी तरह दोषी है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि इन सब हालातों के बीच नगर निगम आयुक्त कहते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत जारी कर रखी है, दिखवा लिया जाएगा कि पालन क्यों नहीं हो रहा है। फिर से निर्देशित करेंगी कि मशीनरी का उपयोग करें। अगर निर्माण एजेंसियां फिर भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो फिर हम उन पर जुर्माना लगाएंगे। नहीं, उस पर विशेष निगरानी रखने के लिए ही संभागायुक्त महोदय ने भी बैठक लिया था। जैसा मान लीजिए जो लोग गैस के लिए काम कर रहे थे या नहीं तो कोई वाटर सप्लाई के लिए काम कर रहे थे या सीवेज के लिए काम कर रहे थे, जितना पार्ट मतलब खोदेगा उतना पार्ट तत्काल रेस्टोर करने के लिए मैंने जिम्मेदारी दिया गया। नहीं, उस पर जैसे मान लीजिए जब संभागायुक्त महोदय के द्वारा निरीक्षण भी किया गया था, जो वाटर जो काम कर रहा था टाटा है, उसके ऊपर 2 लाख पेनल्टी भी लगाई गई थी। इसी प्रकार जो गैस जो लोग काम कर रहे थे उसका भी बैंक गारंटी मैंने उसको जो दिया गया था, उनको एनकैश करने के लिए भी नोटिस दिया गया। जुर्माना लगेगा आप जो, हाँ बिल्कुल, जो काम नहीं करेंगे तो। भोपाल के जागरूक नागरिकों से लेकर कांग्रेस बीजेपी के पूर्व पार्षदों की राय तक आपने सुन ली और आपने ये भी जान लिया कि नगर निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि निर्माण कार्य के नाम पर जो दुर्गति शहर की हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। और खूबसूरत शहर की सड़कें अमेरिका जैसी नहीं तो कम से कम चंडीगढ़ जैसी तो हो ही जाएं। तो भोपाल में सड़कों की जो दुर्दशा है वो हम देख रहे हैं किस तरह की हो चुकी है। और इसी के साथ ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं लोगों को, इस कदर नाराजगी है कि इसका एक नमूना आपको दिखा देते हैं। भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में खस्ताहाल सड़कों को लेकर रहवासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों को ग्लूकोज पिलाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इनका कहना था कि 14 महीने पहले सड़क का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार ने आधी अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दिया, जिसके कारण कई इलाकों में सड़क नहीं बन पाई। रहवासियों ने सड़क निर्माण के लिए 5 रुपए के मनी ऑर्डर विरोध स्वरूप नगर निगम को भेजे थे, वो मनी ऑर्डर लौटा दिए गए, जिसके बाद लोगों ने सड़कों को ग्लूकोज पिलाकर प्रदर्शन किया है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र से गुजर रहे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने गाड़ी रोकी, रहवासियों से बातचीत की और उसका क्या नतीजा निकला ये आप सभी जानते हैं। आज सड़क को हम ग्लूकोज पिला रहे हैं क्योंकि सड़क बिल्कुल मरणासन स्थिति में है और जब मरणासन स्थिति में होता है कोई एकदम तत्कालिक इलाज होता है तो हम कहते हैं घर में ग्लूकोज पिला दो तो थोड़ी बहुत शक्ति आ जाए, ताकि जो लोग जनता गिर रही है, जनता परेशान हो रही है, लोग रोज गिरते हैं, घायल होकर चले जाते हैं या सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही बार बार। और राजधानी भोपाल में जो हो रहा है तो सोचिए प्रदेश में क्या हो रहा होगा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी, इस तरफ सोचिए पूरे भोपाल में ही सड़कें खराब हैं। तो सड़कें जो हैं मरणासन की तरह दिखाई दे रही हैं, यानी ऐसी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और उन्हें ग्लूकोज पिलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। चलिए आगे बातचीत करते हैं, आखिर क्यों सड़कें खोद दी जाती हैं और उसके बाद दोबारा बनाई नहीं जाती। एक तो बनती तो बहुत दिनों बाद ही हैं और उसके बाद जो बनी है उन्हें भी ख़राब कर रहे हैं, तो भला कैसे चलेगा? मध्य प्रदेश की जनता भला कैसे अपना इन सड़कों से निकलना करे? पवन बोरा जी हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, पूर्व पार्षद है। पवन जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। थैंक यू मैम। पवन जी मैं आपका नाम क्लियर ले रही हूँ क्या? कुछ कंफ्यूजन है?
मैडम पवन बोराना। पवन बोराना जी, पवन बोराना जी बहुत स्वागत के साथ ही आप ये बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के सुंदर सुसज्जित सड़कें कैसे देखते हैं? मैडम बढ़िया रोड है मैडम, बुरी तो नहीं है कहीं पे, कहीं जगह होगी जहाँ काम का विकास हो रहा है तो झेलना पड़ता पब्लिक को। आप कौन सा वार्ड देखते हैं? आपका जो एरिया है कोलार में तो और भी ज्यादा खस्ता हालत है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए तो आप सच बोलेंगे। नहीं है मैडम, कोलार का आइए, मैं घुमाता हूँ आपको। मैं खुद वहीं से होकर गुजरती हूँ सर। मैडम कहाँ तो मैं सबसे बड़ा सबूत तो मैं ही हूँ, मैं खुद वहीं से होकर गुजरती हूँ, राजधानी भोपाल में रहती हूँ, है ना। तो भोपाल, यही रही कोलार की बात। भोपाल के लोगों का भी बहुत ज्यादा खराब उनका भी हालत है। वो कहते हैं हम जिस सड़क से गुजरते हैं रोज गिरते हैं, उठते हैं, फिर चले जाते हैं, परेशान है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ये एजेंसियां खोद देती हैं, ऊपर से रिपेयर नहीं करती हैं। नहीं मैडम, ये आपका कहना गलत है। लोग कह रहे हैं ना, मैं तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको अपना ही बता दिया, दूसरा लोगों का भी कहना है। जी मैडम, मैं खुद मैं करीब 4 बार से पार्षद हूँ, 2 बार मेरी वाइफ है सरपंच उपाध्यक्ष, और मैं भी 2 बार पार्षद रहा हूँ यहाँ पे। तो कोलार में तो मैडम भोपाल की बात करें तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी सरकार जब से आई है, जो पैसा सेंक्शन हुआ है आपका सीवेज का और पानी का, चारों तरफ से जाल बिछाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं काम होगा, पब्लिक को थोड़ा सबर करना पड़ता है। सवाल वही है कि जो अच्छी सड़कें थी, जो बनी हुई सड़कें थी, उन्हें भी खराब किया जा रहा है, खोदा जा रहा है। तो उसे बनाने की कोई गारंटी नहीं है, उस पर मुरम डाल दी जाती है या जो उसमें से मलबा निकलेगा उसी से उसको रिपेयर करके ढक दिया जाएगा, और वो भी ऐसा ढका जाता है कि वो थोड़े दिनों बाद वो उखड़ जाता है, लोग चल नहीं पाते हैं। जी मैडम, उसमें ऐसा है कि जो ठेकेदार एजेंसी होती है उसको सीमेंट रोड तोड़ेगा, वो सीमेंट रोड करने का उसका पावर है वापिस। जब मिट्टी वाली होगी तो मिट्टी ही डालेगा उसमें वो। बाकी ऐसा नियम है हमारे यहाँ पे, तो सीमेंट रोड खोदते हैं, लाइन डालते हैं। नियम ये है ना कि आपने दुरुस्त सड़क को खोदा है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए आपको उसको यथावत करना पड़ेगा। जो एजेंसियां काम कर रही हैं बराबर करते हैं मैडम। तो नहीं हो रहा ना सर, दिक्कत तो यही है क्योंकि आप बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहूंगी बीजेपी फेवर नहीं कर रहा साहब जो काम जी अमेरिका की सड़कों से कंपेयर कर रहे हैं प्रदेश की सड़कों को, है ना। और हालत भोपाल में क्या हो चली है सड़कों की, जगह जगह गड्ढे। बारिश के समय पर तो आलम और भी खराब था, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है सर। लोग ग्लूकोज पिला रहे हैं, बोल रहे हैं मरणासन स्थिति में आ गई हैं सड़कें। उन्हें ये तो मैडम ग्लूकोज पिलाने वाली बात तो अलग है, ये तो लोग राजनीतिक दल है जो विरोध करते हैं। बाकी मैडम ऐसा नहीं है। आप कोलार आप मेरे साथ आइए, घूमिए, मैं घुमाता हूँ आपको। जब से माननीय विधायक जी हुजूर विधानसभा में आए मैडम, हुजूर विधानसभा में करोड़ों के काम हुए। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा है, उससे अच्छे ज्यादा काम कहीं नहीं हुए। और भोपाल की बात करें, भोपाल में चारों तरफ विकास हो रहा है। माननीय शिवराज जी बराबर निरंतर विकास कर रहे हैं। आपको दोबारा टिकट चाहिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आपको मैंने कहा ना, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। कोलार से गुजरने वाली मैं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कोलार की सड़कों को। दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए ना कि क्या हालत है। मैडम बिल्कुल अच्छी हालत है मैडम, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। कहीं मैंने 1-2 रोड होगी, आप खुद घूमिए, फिर तो आप कोलार में घूमते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सड़कें कैसी हो रही है। मैं सिर्फ कोलार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजधानी मध्य प्रदेश की हर उस सड़क की बात कर रही हूँ जहाँ पर काम तो कर देते हैं, लेकिन काम करने के नाम पर ना तो आपके पास सेंसर की कोई मशीन है जिससे आप ये पता लगा सके कि पानी है वहां पर, कोई पाइपलाइन है, कोई बिजली का तार है, कोई कुछ भी ऐसी जरूरतें नहीं है। तो इन चीजों को देखना होगा सर। हमारे साथ आदित्य जी बने हुए हैं, स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं आप। आदित्य जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे चर्चा कर सकें। पवन बोराना जी हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी मैडम जी। पवन जी, आप मुझे ये बताइए कि कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? जनता वोट देती है आप लोगों को, आप लोग उस समय दिखाई देते हैं, उसके बाद ढूंढते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो भला कैसे आगे विश्वास होगा? ये कहना गलत है कि दिखाई नहीं देते हैं मैडम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन छोड़ा हुआ होता है, कार्यकर्ता यही कार्यकर्ता जमीन पर दिखता है और आखिरी में दिखता रहता है। हाँ, ये कहना गलत है कि कार्यकर्ता। जगदीश यादव जी हैं, पूर्व पार्षद बीजेपी से ही, उनसे जब बात की हमारा संवाददाता ने, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्लियरली एक चीज कही कि जिन एजेंसी से एग्रीमेंट होता है या उनसे एमओयू साइन होते हैं, उनके काम को लेकर उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि वो जिस सड़क को वो तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसे दोबारा रिपेयर करें। तो वो रिपेयर क्यों नहीं होती है? आप लोग पार्षद लोग मिलकर क्यों नहीं इस बारे में बातचीत करते हैं एजेंसी से? एक तो 2-3 एजेंसी इकट्ठा काम कर रही हैं। जी मैडम, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है जब तक करेंट पेमेंट नहीं होगा उनका। ऐसा नहीं है कि करते नहीं, बराबर करा रहे हैं मैडम। लोग थोड़ा पैसा डालना पड़ता, कराते हम लोग। हमारे कोलार में भी हमको कराते हैं, माननीय विधायक जी फोन करते हैं, विधायक जी बोलते हैं विधायक की तरफ पैसा डलवा करके काम करवाते हैं हम लोग उनसे। अभी हमको वैसे भी साल भर हो गया मैडम, पार्षद है नहीं है अभी, तो फिर भी हम लोग विधायक जी के थ्रू काम करवाते हैं यहाँ पे।
रोडें रिपेयर करवा रहे हैं, जहाँ लाइन नहीं डली लाइन चालू करवा रहे हैं। तो दिक्कत तो वही है थोड़ी ना बहुत सर कुछ कि जी, काम के नाम पर सड़कों को खोद दिया जाना और उसके बाद उस सड़क को वापस रिपेयर नहीं करना, ये तो दिक्कत है रहवासियों की। जिस वार्ड में ये थोड़ा जाइए बहुत ये मसला बना ही हुआ है। जी मैडम, थोड़ा क्या विकास अगर सही है, थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे अब लाइन नहीं बिछी, 5 लाइन ले कहाँ से जाएंगे मैडम? पुराने सरपंचों ने, लोगों ने कॉलोनी काट दी छोटी छोटी, लोग आके बस गए, अपना पैसा लगा गए बेचारे कैसे भी। अब वहाँ अगर पाइपलाइन डालनी है, सिविल डालनी, थोड़ा थोड़ी करनी पड़ेगी मैडम। बिल्कुल सही बात है। अब ये बाग मुगलिया एरिया में जहाँ पर ग्लूकोज पिलाया गया सड़कों को, ये बता रहे हैं कि 14 महीने पहले ही तो सड़क का निर्माण हुआ था, उस सड़क को खोद दिया गया। यानी आप बनाइए भी जनता के पैसे से, खोदिए भी जनता के पैसे से और गड्ढे झेले जनता। मैडम कर भी सरकार रही, कोई दिक्कत नहीं हो जाता मैडम ऐसा, तो अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा मैडम, पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं ना। स्पीड नहीं आ रही ना सर, वो स्पीड नहीं आ रही काम में। आप पहले पाइपलाइन भी तोड़ देते हैं, फिर उसको रिपेयर करने के लिए आपको 10 दिन और रुकना पड़ता है। अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है, कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा तो हो जाएगा काम। तो कौन करेगा बाकी मानने, इस चीज को? कौन करेगा? कौन इसको लेकर बातचीत करेगा? जनप्रतिनिधि मैडम, बिल्कुल वहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल बड़ा प्रेशर बना रहे होंगे, वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि होंगे हमारे जो वहाँ पे से कहकर आप काम विधायक करवाने क्षेत्र के में लिए विधायक बराबर कर दोबारा रहे हैं। जाना जी, होगा ना बिल्कुल। सर, इस समस्या को लेकर बात करनी होगी ना जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल मैडम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा ना, तस्वीरें हमने दिखाई थी, ग्लूकोज पिलाते हुए एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा था। उमाशंकर तिवारी जी वही एक शख्स हैं जो सड़कों को ग्लूकोज पिला रहे थे। उमाशंकर तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। तिवारी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। उमाशंकर तिवारी जी, क्यों जरूरत महसूस हुई कि सड़कों को ग्लूकोज पिलाया जाए? यहाँ लोगों को तो सही नसीब नहीं हो रहा, आप सड़कों को पिला रहे हैं। देखिए मैडम, इस रोड को बने हुए और हमारे आसपास की जैसे कटारा रोड है और ये वाला बाग मुगलिया एक्सटेंशन रोड है, और मैं जेके रोड को भी लेकर लगातार मैं सड़कों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। संबंधित नगर निगम का, पीडब्ल्यूडी का ध्यान बार बार आकर्षित करा रहे थे, लेकिन ये 2 किलोमीटर का रोड 14 महीने से नहीं बन पाया था, और इस रोड का 3 करोड़ का टेंडर सैंक्शन हो चुका है, और उस ठेकेदार की भी कोई गलती नहीं है जिसने काम बंद कराया, क्योंकि उसे मात्र अभी पता जानकारी मिली है मुझे, जो कि स्पष्टता तो पूरी तरह सत्य मेरे को नहीं लग रही, लेकिन फिर भी ये जानकारी मिल रही है कि उसे मात्र 8 से 10 लाख रुपए का अभी तक भुगतान हुआ है। तो वो भी इंसान कैसे बनाएगा? और नगर निगम की वित्तीय हालत खराब हो गई थी, तो हमने उससे पहले मनी ऑर्डर चालू करवाए थे। अभी हमारे अभियान में शुरुआत हमने मनी ऑर्डर से कराई थी कि हम 5-5 रुपए के मनी ऑर्डर नगर निगम को भेज रहे हैं। किस सड़क की बात करें उमाशंकर तिवारी जी, जहां पर आप बता रहे हैं ठेकेदार को कम पैसे दिए गए थे? ये बात है हमारा कारपोरेशन बैंक से और बाग मुगलिया एक्सटेंशन का जो पुलिस चौकी है, वहां तक रोड बनना था, और ये मात्र 2 किलोमीटर का रोड था, और इसका टेंडर पिछले साल अक्टूबर 19 में हो गया था, और अक्टूबर 19 से लेके अभी दिसंबर चल रहा है, लगभग 14 महीने हो रहे हैं, ये रोड नहीं बन पाया। इस कारण हमने कि अब दम तोड़ रही हैं सड़कें, और दम तोड़ती चीजों के लिए पहला वो होता है कि कहीं किसी की हालत खराब हो जाए तो ग्लूकोज दे के ही बचाने की कोशिश थी कि ऊर्जा दे दी जाए। ये हमारे एक सरकार को, और राजधानी भोपाल में ये बहुत बुरी हालत है। आपने कि जो सड़कें खराब हैं, चेताने की कोशिश की है आपने, एक तरीका अपनाया है? बिल्कुल। अभी हमारे सीएम साहब ने बोला था रायसेन में 4 दिन पहले किसानों के सम्मेलन में कि कांग्रेस के समय सड़क में गड्ढे होते थे या गड्ढे में सड़क, ये जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सड़क ही गायब कर दी। उमाशंकर तिवारी जी, आपके क्षेत्र में पार्षद कौन है? हमारे क्षेत्र में अब तो कोई पार्षद नहीं है, क्योंकि 10-11 महीने हो गए। अभी पहले थे एक मैडम थी, परमार मैडम, अभी तो कोई नहीं 10-11 महीने से। ये आपने जो जितना मुझे पता है कि 14 महीने पहले सड़क को बनाना शुरू किया गया था। जी। और उसके बाद बनी ही पूरी नहीं, पहले ही उखाड़ दी गई। हाँ, वो क्या हुआ कि उन्होंने जो डामर रोड था वो बना दिया, और सीमेंटेड रोड के लिए जो डामर रोड थी उसे भी खोद दिया गया, और वो डामर रोड खोदने के बाद अब उस पर कुछ सीमेंटेड बनी नहीं है, तो बहुत बुरी स्थिति में हम लोग निकल रहे हैं। और एक तरफ हमारे जहाँ भी चिकित्सकों के पास कोई जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर उसे हो जाता है, तो डॉक्टर की पहली सलाह होती है कि दशकों में नहीं जाएं। बिल्कुल, है ना। अब ये बताइए आम आदमी कैसे इन चीजों से बचेगा? उसे रोज उन सड़कों से पाला पड़ना। और मेरा मैडम एक और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, भोपाल शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली नहीं होगा जो जहां रह रहा हो, जहां काम करने जा रहा हो, वहां की सड़कें सही हो।
तो अब ऐसे में पूरे आप शहर का लोगों ने बता रहा मनी ऑर्डर भी भेज कर देख लिए, आप लोगों जी, ने जी। ग्लूकोज भी पिला कर देख लिया, जी। जनप्रतिनिधियों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है इन तमाम चीजों का कोई असर होने वाला है? अभी तक सरकार तो इस कोई मामले असर में नहीं ध्यान हुआ। देगी? मेरे को नहीं लग रहा कि हम जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं कि ट्विटर पे हमने भेजी जानकारी, हमने इतने मनी ऑर्डर भेजे और बड़े मीडिया में भी सबने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। हाँ। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे सीएम साहब तक और हमारे नगरीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तो पता नहीं क्यों वो नहीं बनवाना चाह रहे, क्यों जिद पकड़ लिए कि जनता को परेशानी करना है और जनता को गड्ढे में ही गिरवाना है। आखिर जनता कब तक गड्ढे में गिरी रहेगी? अभी चुनाव में जो खड़े होंगे गरीबों के मसीहा बहुत सारे आ जाएंगे अभी नगर निगम के चुनाव में। क्षेत्र के विकास करने वाले विकास पुरुष इनको जिताइए, अलग अलग पार्टी के लोग जो नारे लगाएंगे वो नारे लगाने वाले आज पता नहीं कहाँ हैं। चुनाव के समय आप देखिएगा हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। अभी 15 दिन के अंदर आप देखेंगी तो, लेकिन वो अभी कहाँ है जब सड़कों पे पूरी जनता गिर रही है, चाहे जेके रोड का मामला हो, चाहे भोपाल के किसी भी क्षेत्र का मामला हो। सड़कों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसे सुधरवाइए, मेरा निवेदन है। अब उमाशंकर तिवारी जी, हम कोशिश तो यही, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आवाज आपके ऊपर तक पहुंचे, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल ने पुनः इस विषय को आज उठाया है। मैं आपके पूरे चैनल को और आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं मैडम। शुक्रिया सर, लेकिन उसके बाद भी सर ग्लूकोज पिलाने से और एक आध बार आवाज उठाने से शायद हो सकता है काम न चले, तो आपको लगातार हो सकता है कि आवाज उठाते रहनी पड़े। बिल्कुल, अभी मनी ऑर्डर हमारे जा रहे हैं और आपको ये बता दूं मनी ऑर्डर हमारे जो पहुंच रहे हैं तो नगर निगम उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, वापस आ गए। आज 85 मनी ऑर्डर वापस आए, लेकिन हमारा अभियान नहीं रुका है। हम रोज 5 रुपए के मनी ऑर्डर कर रहे हैं। मनी ऑर्डर भेजने के पीछे आपने ये सोच क्यों आई थी? क्योंकि ये आपको इसलिए आई सोच, हमें जब जानकारी मिली कि ठेकेदार को भुगतान न होने के कारण ये रोड नहीं बन पा रही है, तो मैंने की नगर निगम की वित्तीय स्थिति बढ़ाने के लिए हमने एक आह्वान करा, हमारे जो ग्रुप पे हमने डाल दिया, तो लोगों ने स्वयं विवेक से और स्वयं प्रेरणा से लोग आ रहे हैं। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के नाम से वो अपने बच्चे, 2 साल के बच्चा या 6 महीने का बच्चा, उसके नाम से भी मनी ऑर्डर भेज रहा है। मतलब एक घर में 5 लोग हैं तो 25 रुपए का मनी ऑर्डर जा रहा है। अलग अलग लोग भेज रहे हैं, लेकिन हम प्रत्येक मनी ऑर्डर 5-5 रुपए का जा रहा है। क्यों भेजे? वो भी तो एक बात है ना सर, कि क्यों आप लोग मनी ऑर्डर भेजे? हम टैक्स नहीं देखिए, वो भरते भी क्या? एक जगाने हम का टैक्स नहीं तरीका है भरते मैडम। ये एक आंदोलन का तरीका है। मैंने देखा है कि गांधी जी को आज लोग याद कर रहे हैं। गांधी जी ने कभी हिंसा नहीं करी थी। चलिए, मेरे को वो अच्छा लगा देखते हैं तरीका कि गांधी, कि- क्योंकि हम रेल नहीं रोक सकते, हम अच्छे लोगों में गिनती हमारी, हम फुटपाथ नहीं तोड़ सकते, हम कहीं चक्का जाम नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छे लोगों की आवाज आपके माध्यम से ही जा सकती है और आप लोग उसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं, मीडिया के लोग। बहुत शुक्रिया उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। पीसी शर्मा जी, लोग इतना परेशान हो चुके हैं सड़कों के गड्ढों से कि अब वो ग्लूकोज पिलाना शुरू कर चुके हैं सड़कों को, कि शायद कुछ ताकत आ जाए। एक तरीका अपनाया है लोगों ने विरोध करने का, लेकिन सड़कें हैं कि दोस्ती नहीं होती। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जगहों पर खोद देती हैं और बनाती नहीं। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में काफी समय से सड़कें खराब पड़ी हैं। 14 महीने पहले ही तो बनी थी, फिर खोद दिया। निश्चित तौर पर ये अलग अलग कंपनियां कभी सीवेज के नाम से, कभी टेलीफोन के नाम से खोद देते हैं और सड़कें ठीक होती नहीं। और स्थिति ये है नगर निगम भोपाल की जी, कि टेंडर होके वर्क ऑर्डर है, लेकिन उनको जो पुराना भुगतान नहीं किया इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये नगर निगम भुगतान कर नहीं पा रही। ये स्थिति पीडब्ल्यूडी की है। जो पुरानी है उनके काम थे, उनके पेमेंट नहीं हो रहे, बैंकरप्ट हो गई है नगर निगम भोपाल। डेली हम कहते हैं भाई जो सड़कें खराब हैं इनको ठीक करे। जो हम लोगों के में विधायक हूँ, विधायक निधि का पैसा होता है वो उस पे काम नहीं कर पाते। वो तो रिजर्व फंड है, वो कह रहे हैं पुराना पेमेंट हमारा ये करें तो हम ये आगे काम करें। तो कुल मिला के ये इसमें जितनी भी संस्थाएं, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी, ये लेट लतीफी कर रही है। फंड इधर उधर खर्च हो जाते हैं और जो सड़क का फंड है वो भी इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से जनता को परेशानी आ रही है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और मांग करता हूँ कि ठेकेदारों को पेमेंट भी हो, सड़कें तुरंत जो सैंक्शन है वो काम तो शुरू हो जाए। भाई नए नहीं करोगे वहां तक ठीक है, लेकिन जो सैंक्शन है वो तो करें। उसमें भी लेट लतीफी हो रही है, ये निश्चित तौर पर घातक है। और इस चीज को मैं विधानसभा जो आ रही है 28 तारीख को, उसमें भी इस मामले को उठाऊंगा, ध्यानाकर्षण लगा रहा हूँ मैं। बिल्कुल पीसी शर्मा जी, और शायद इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं बाग मुगालिया क्षेत्र के, उन्होंने मनी ऑर्डर भेजने का भी सिस्टम चालू कर दिया है नगर निगम को। उनको ये पता चला कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, इस वजह से वो आगे काम नहीं कर रहा है, वहाँ की सड़कों को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ के लोगों ने मनी ऑर्डर भेजना भी शुरू कर दिया है।
नहीं वो ठीक करना है। ये मनी ऑर्डर की उनसे कहना चाहूंगा कि इसकी पब्लिसिटी करो, मनी ऑर्डर की, और ग्लूकोज जो दे रहे हैं इसकी भी पब्लिसिटी करो। और हम भी जनता के साथ हैं जो इन सड़कों की वजह से परेशान है, और ये सरकारी एजेंसियां कोई भी हो। और रोज मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आता है कि सड़कें ठीक की जाएं, लेकिन ये एजेंसियां, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को भी इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया, उनकी बात ही नहीं सुन रहे। पीसी शर्मा जी, आप क्या वजह मानते हैं कि क्या बजट खत्म हो गया है निगम के पास, और उसके अलावा भी सरकार के पास ही बजट नहीं है कि विकास कार्यों के नाम पर कर्जे लेने की बात तो की जाती है? बजट है और न नगर निगम के पास बजट है, यही एक मेन वजह है। कहीं न कहीं लापरवाही भी है, जो चाहे वो कमिश्नर हो चाहे दूसरे इंजीनियर्स हो, उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। वो चाहे तो कर सकते हैं, अगर नगर निगम या एजेंसीज जो हों, पीडब्ल्यूडी या दूसरी और भी हों, बीडीए, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतने संसाधन है। पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी ढील है, इनके मैनेजमेंट की ढील है, और इसीलिए जनता परेशान हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीसी शर्मा जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की भोपाल की सड़कों को लेकर सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, और जाहिर है जब लोग इतना मजबूर हो जाएं कि वो सड़कों की को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम को मनी ऑर्डर तक भेजने लगे, जैसे कि अभी हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जी जुड़े हुए थे जिन्होंने सड़कों को ग्लूकोज पिलाने का काम किया कि शायद चेत जाएं, जिनको चेताने की कोशिश की जा रही है कि सड़कों को दुरुस्त करवाइए, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे कई लोग हैं उस क्षेत्र में भी रहते हैं जिनको सर्वाइकल बैकबोन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर एहतियातन तौर पर कहते हैं कि आप गड्ढों पर मत जाइए। लेकिन सड़कें जब गड्ढे ही बन चुकी हों, सड़क ही गायब हो चुकी हों, तो भला ऐसे लोगों का क्या किया जाए। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि शहर की अमूमन सड़कें इसी वजह से खराब हैं क्योंकि विकास कार्यों के नाम पर उन्हें खोद दिया जाता है, और खोदने के बाद दोबारा वो सड़क वैसी की वैसी नहीं बनती। खाना पूर्ति के लिए महज उसको ढक दिया जाता है, गड्ढों को मिट्टी से भर दिया जाता है, जो एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट समाधान तो है नहीं। अब ऐसे में सड़कें हो रही हैं खराब। झीलों का शहर भोपाल है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन सड़कों को देखकर यहाँ के लोग, यहाँ का टूरिज्म क्या बढ़ पाएगा? यहाँ के लोग ही खुद नहीं चल पा रहे हैं उन सड़कों पर, बाहर के जो लोग आएंगे उन पर क्या हम असर डाल रहे हैं, क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं? तमाम सवाल हैं। पहले तो समस्याएं यहाँ के लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं परेशानियों से दो चार होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।